हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है मित्रता की मर्यादा। कनक और दया दोनों सहेलियां थीं। कक्षा में साथ साथ ही बैठती, पढ़ती और घर पर भी साथ साथ ही खेला करती थीं। दया अक्सर अपनी ही माँ की आज्ञा लेकर कनक के घर चली जाया करती थी। कनक बड़े ही धनी परिवार की थी। उसके पिताजी उसके लिए अधिक से अधिक खिलौने लाते रहते थे। कनक उनसे दया को भी खेलने देती थी। ये खिलौने दया के नहीं हैं, वह उन्हें छुए नहीं, ऐसा तुच्छ विचार कभी उसके मन में भी ना आता था। यही नहीं, दया जो भी खिलौना मांगती कनक उसे खुशी खुशी दे दिया करती थी। धीरे धीरे दया को यह आदत पड़ गई कि वह कनक से कुछ न कुछ मांग कर ले जाती। कभी कोई खिलौना मांगती, कभी कोई पेन, तो कभी कोई फ्रॉक भी ले जाती। कनक की मां भी उदार विचारों वाली बड़ी ही सहृदय महिला थी। वे दया के घर की स्थिति भी जानती थी, अतएव वे कनक को कुछ देने से कभी रोका नहीं करती थी। दया सब चीजें अपने घर ले जाती, मां को दिखाती तो वे अच्छी हैं कहकर अपने काम में लग जाती। कभी भी उन्होंने दया से यह नहीं कहा कि तुम इस प्रकार चीजें न मांगा करो। उल्टे जब दया को कोई भी चीज की जरूरत होती तो वह मां के आगे कोई फरमाइश रखती तो वह यही कह देती कि कनक से ले आना। अपनी मां से इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलने का यह फल हुआ कि दया अब तो हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई मांग करने लगती। यही नहीं, वह कोई भी चीज उठाकर खड़ी हो जाती। इसे मैं ले जा रही हूं कनक, कहकर चलती बनती। कनक बेचारी संकोच के कारण कुछ बोल भी ना पाती। दया का इस तरह रोज चीजें मांगना अब कनक को भी बुरा लगने लगा। उसने एक दो बार घुमा फिरा कर दया से इसके लिए मना भी किया, पर दया पर इसका कोई असर न पड़ता। वह तो पक्की मंगती बनती जा रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई। कनक के पिताजी ने उसे देश विदेश की रंग बिरंगी अनेक गुड़ियां लाकर दी। अभी कनक उनको खेल ही रही थी कि दया भी आ गई। दोनों सहेलियों ने अलमारी में सारी गुड़ियां सजाईं। दोनों देर तक उनके कपड़े गहने आदि के बारे में बातें करती रहीं। घर चलते समय रोज की आदत के अनुसार दया ने जापानी और कश्मीरी गुड़ियां उठा ली। वे उसे बहुत ही अच्छी लग रही थीं। जैसे ही दया चलने लगी, कनक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये मैं नहीं ले जाने दूंगी। क्यों? बहुएं चढ़ा के दया ऐसे बोली जैसे वह अपनी ही चीज ले जा रही हो। मैं अपना नया सेट बिगड़ने नहीं दूंगी, कनक ने कहा। ओहो, दो गुड़ियां अगर न रखी जाएंगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? दया बोली और कनक से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लाओ, मेरी गुड़िया मुझे दे दो। अब गुस्से में भर के कनक ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दया ने भी तुनक कर पूरे जोर से जमीन पर उन्हें पटक दिया। कनक को लगा जैसे किसी ने उसको ही मार दिया हो। दौड़कर उसने गुड़िया उठाई और अपने हृदय से लगा ली। कुट्टी, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, दया चीख कर बोली। सभ्यता से बोलो दया, हमारी तुम्हारी दोस्ती तो वैसे भी खत्म हो जाती। आखिर मित्रता की कोई मर्यादा होती है? जो अपने दोस्त से रोज रोज कुछ न कुछ मांगते हैं तो उसकी दोस्ती जल्दी ही खत्म हो जाती है। जो बहुत मांगता है उससे सभी दूर रहना चाहते हैं। वह व्यक्ति जिन्हें अपने पास की चीजों से संतोष नहीं होता, दूसरों की चीजें देखकर ललचाते रहते हैं, कभी सुख और संतोष नहीं पा सकते। कनक ने उस दिन अपने दिल की बात कह दी। अब मैं तुम्हारे घर झांकूंगी भी नहीं, कहकर पैर पटकती दया वहां से चली गई। अब दया और लड़कियों को अपनी सहेली बनाना चाहती थी। शुरू में तो उसका साथ सबको अच्छा लगता, पर कुछ दिनों बाद ही सभी दोस्त उससे अपनी मित्रता तोड़ लेते। इसका कारण है दया की मांगने की आदत। फल यह होता कि अब वे उससे अलग ही हो जाते। उसके साथ न कोई बैठने को तैयार होता, न कोई खेलने को। दया अपने मन में सोचा करती, काश और बच्चों की मां की तरह मेरी मां ने भी शुरू में ही दूसरों से चीजें मांगने पर मुझे टोका होता तो आज यह दिन देखने को ना पड़ता। क्यों सभी मेरा तिरस्कार करते, मुझसे दूर रहते? इस प्रकार दया अपने मन में सोच विचार करने लगी। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए, अपनी चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, बाय।